हेडिंग डालो प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब ध्यान दो इधर, जो ईएमआर है, ईएमआर के अंदर मैक्सवेल ने कुछ फेनोमेना को डिस्क्राइब किया, लेकिन ईएमआर के अंदर जो एनर्जी होता है, जैसे सनलाइट मान लो, सनलाइट के अंदर एनर्जी है, तो उस एनर्जी को जो मैक्सवेल था वो डिस्क्राइब नहीं कर पाया। उस एनर्जी को हम डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे? प्लैंक उसका डिस्क्रिप्शन करेगा उस ईएमआर में एनर्जी कितना है। तो पहले एक दो पॉइंट लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? लिखो वेव थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। राइट डाउन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी electromagnetic wave theory explain the phenomena of electromagnetic wave theory explain the phenomena of पहला लिखना या पहला मत लिखो, इसी में लिखो रिफ्रैक्शन। लिखो तो सही, रिफ्रैक्शन, हाँ, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन। जैसे तुम लोग एक डाउट को 50 बार पूछते हो ना, मैं इसीलिए किसी को 10 बार लिखवाता। interference, but it cannot explain the phenomena of पहला लिखना ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा हॉट बॉडी रेडिएशन, थर्ड वन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें ये कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना ये कि ये अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक है तो उसमें हम एनर्जी से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। ये सनलाइट है तो सनलाइट सोलर पैनल में क्या करता है? एनर्जी ट्रांसमिट करता है। तो उस एनर्जी के रिगार्डिंग ईएमआर के अंदर मैक्सवेल नहीं बता रहा था, तो प्लैंक ने क्या बताया? अब हॉट बॉडी जो सिस्टम है उससे सन इज ए हॉट बॉडी सिस्टम। ब्लैक बॉडी सिस्टम जो होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है। और फोटो इलेक्ट्रिक जो हम सोलर पैनल लेते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे तीनों, लेकिन इन सब चीजों में एनर्जी से हमें लेना देना है। तो पहले समझ लेते हैं कि प्लैंक ने क्या बताया। तो पहले ध्यान से समझना, प्लैंक ने ये बताया, जैसे मान लो सनलाइट है, सनलाइट के अंदर से रेडिएशन लाइट इमिट हो रहा है, तो जब लाइट इमिट होगा तो क्या होगा इसमें? जब लाइट इमिट होगा तो ईएमआर निकलेगा, उसको ईएमआर बोलते हैं। तो प्लैंक ने क्या बोला कि जो यहां से ईएमआर होगा वो जो एनर्जी ट्रांसफर होगा, यानी जो एनर्जी ट्रांसमिट होता है वो पैकेट के टर्म में एनर्जी ट्रांसमिट होता है। जैसे मान लेते हैं यहां पर सोलर पैनल है, अब हमें सनलाइट से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो ये एनर्जी पैकेट के टर्म में मिलेगा, ये पैकेट इससे कोलिजन होगा, एनर्जी ट्रांसमिट होगा, उसके बाद गैप आता है, यानी एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं मिलता है। उसके बाद ये पैकेट इससे कोलाइड हुआ और एनर्जी ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद गैप आया, उसके बाद ये एनर्जी, ये पैकेट इससे टकराया और उसको एनर्जी ट्रांसमिट हुआ। तो प्लैंक ने इसको नाम रख दिया पैकेट ऑफ एनर्जी, और इसको बोला गया क्वांटम, या क्वांटा का नाम दिया जाता है।
इस पैकेट ऑफ एनर्जी को बोला जाता है क्वांटा। समझ में आ गया? और ये एनर्जी कंटिन्यूअस ट्रांसमिट नहीं होता है। अब उसने इसका वैल्यू निकाल के दिया और जो वैल्यू आया यानी एनर्जी ऑफ वन क्वांटम यानी एक पैकेट का एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ वन पैकेट जिसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटा, ये प्लूरल वर्ड है, ये क्वांटम। और ये जो एनर्जी आएगा एक पैकेट का एनर्जी, ये एनर्जी जो हो जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी ईएमआर का सब कुछ वहीं रहेगा ईएमआर के अंदर, बट ये बोल दिया गया कि जो उसके अंदर एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इस प्रोपोर्शनल को हटा के मैक्सवेल चालाक था और अपना नाम रख दिया H, और उस H को बोल देते हैं प्लैंक कांस्टेंट। यहां पर एक कांस्टेंट रख दिया, इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो एनर्जी, इस पैकेट ऑफ एनर्जी कितना आया? E इक्वल टू एच न्यू। E क्या है? एनर्जी ऑफ वन पैकेट यानी वन क्वांटम, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब हम न्यू के जगह पे क्या रख सकते हैं? C अपॉन लेमडा। तो यानी हम इस न्यू के जगह पे HC अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं। यानी एनर्जी जो होगा इस पैकेट में वो लेमडा का इनवर्सली होगा और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली होगा। कोई डाउट है? नहीं ना, कोई डाउट नहीं है ना? अब मान लो यहां पर ये एनर्जी एक पैकेट का निकाला गया। अब मान लो 10 पैकेट इससे टकराया होगा, यानी 10 क्वांटम इससे टकराया होगा, तो कितना एनर्जी हो जाएगा? 10 इंटू इतना एच न्यू। अगर 50 टकराया होगा तो, अगर n टकराया होगा तो E टोटल, यानी एक का नहीं, E टोटल एनर्जी एन एच न्यू। n बोले तो नंबर ऑफ पैकेट, नंबर ऑफ क्वांटम। कोई डाउट नहीं है ना? E टोटल इक्वल टू n SC अपॉन, और n का जो वैल्यू होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। क्या ऐसा होगा क्या कि 10.5 पैकेट टकराया है? नहीं ना, तो n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगा, किसमें होगा? इंटीग्रल मल्टीपल में। या तो एक पैकेट टकराया होगा, 2 टकराया होगा, 3 टकराया होगा, 4 टकराया होगा, 5, कितना भी टकरा सकता है, लेकिन 4.5 पैकेट नहीं टकरा सकता है। तो n का वैल्यू क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। तो वैल्यू ऑफ n विल बी इंटीग्रल मल्टीपल। कोई डाउट है? तो वॉल्यूम निकालना। ये कौन है? प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ऐश्वर्या, क्या हो गया? चलो पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करते। पहले वॉल्यूम से थ्योरेटिकल लिख लो, ये समझा दिया, अब राइट डाउन करो। तो पेज नंबर 9। तो ऐसा करो, मैं बोल रहा हूं, हाँ वो लिखने के लिए मैं बोलूंगा, पहले मैं बोल रहा हूं, तुम लोग लिखो, ठीक है? फिर वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो नहीं, मैं बोल रहा हूं, तुम लोग लिखो। तुम लोग बहुत लिख लिए, चलो लिखो। मैक्स प्लैंक इन 1901 में, मैक्स प्लैंक, राइट डाउन करो जल्दी से फास्ट। मैक्स प्लैंक इन 1901 represented a new theory
फास्ट लिखो नहीं तो फिर मत बोलना स्लो हो गया। 1901 जमाना कौन सा था? 1901। अभी कौन है? 2020, यानी आज के 121 साल पहले, 121 ईयर बिफोर। तो रिप्रेजेंटेड ए न्यू थ्योरी which is known as quantum theory of radiation, which is known as quantum theory of radiation, quantum theory of radiation। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, according to this theory, according to this theory, according to this theory, hot body emit radiation, hot body emit जैसे सन, hot body emit radiation and radiant energy, and radiant energy यानी उस रेडिएशन में रेडिएंट एनर्जी होगा, not continuously, not continuously but discontinuously, but discontinuously in the form of a small packet, in the form of a small packet, in the form of a small packet of energy called quantum, called quantum, called quantum। और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना क्वांटा, जब प्लूरल वर्ड में यूज करेंगे तो क्वांटा बोलेंगे, क्वांटा। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच क्वांटम, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच क्वांटम मतलब एक का, the energy associated with each quantum is given radiation, is given radiation is proportional to frequency of emitted radiation, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। उसके बाद लिखना, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनल को हटा दो, कांस्टेंट ले लिया, इक्वल टू एच न्यू। एच क्या बोलेंगे? प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होगा? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अगर हमें लिखना है तो 6.6 इंटू 10⁻27 ऑर्ग सेकेंड में लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा यूज ये होता है। अब न्यू के बदले हम क्या लिख सकते हैं? C/λ। तो यहां पर न्यू के बदले रख दो, इक्वल टू क्या हो गया? SC/λ। लेकिन ये कितने पैकेट का एनर्जी है? एक पैकेट का। नेक्स्ट लिखना, E टोटल इक्वल टू HN न्यू, सॉरी NH न्यू। N मतलब नंबर ऑफ पैकेट, N बोले तो नंबर ऑफ पैकेट, N बोले तो नंबर ऑफ पैकेट। या नंबर ऑफ क्वांटम, क्वांटा। तो ई टोटल इक्वल टू NSC/λ या NSC। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वॉल्यूम से एक पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है, पेज नंबर 9 पे लिखना,
एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब, पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड ऊपर। एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब, ये दोनों बात क्यों बोल रहा है? इमिटेड और एब्जॉर्ब क्यों बोल रहा है? हॉट बॉडी इमिट करेगा और ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इन सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम, इन सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम, नॉट फ्रैक्शनल वैल्यू, नॉट फ्रैक्शनल वैल्यू, नॉट फ्रैक्शनल वैल्यू। यहां पर पैकेट, वही बात है कि पैकेट का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, इन 1 2 3 4 5 हो सकता है। कोई डाउट नहीं है ना? चलो, तो प्लैंक प्लैंक ने हमें क्या बताया? एनर्जी जो होगा वो कंटिन्यूअस ट्रांसमिट नहीं होता है। कैसा होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी का टर्म होता है और डिसकंटिन्यूअस होता है। एक ट्रांसमिट हुआ गैप आया, एक ट्रांसमिट हुआ गैप आया, तो डिसकंटिन्यूअस ट्रांसमिशन होता है। और पैकेट का टर्म होता है, पैकेट का क्या नाम दिया? और उसका एनर्जी क्या होगा? Sc अपॉन, कोई डाउट है? अब पेज नंबर 9 पे एक और लिखा हुआ है, तो हेडिंग डालना आइंस्टीन्स अप्रोच। आइंस्टीन का क्या अप्रोच था? क्या हो गया? आइंस्टाइन होता है, आइंस्टीन होता है, तो लिखो आइंस्टाइन अप्रोच। आइंस्टीन अप्रोच या आइंस्टाइन अप्रोच। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला? तो पहले लिख लेते हैं, लिखो, यही सेम चीज इसने ही बोला है, इसी को आगे उसने बढ़ाया है प्लैंक ने। तो लिखना अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, according to Einstein, the radiant energy is absorbed, the radiant energy is absorbed, the radiant energy is absorbed or emitted, or emitted, or emitted in the form of a small particle। वो पैकेट बोल रहा था, ये पार्टिकल बोल रहा है। स्मॉल फॉर्म ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन, इज कॉल्ड फोटोन। तो देखो, जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट के अंदर जो पैकेट ऑफ एनर्जी यानी पार्टिकल जो हमें एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, तो प्लैंक ने इसको क्या बोला? क्वांटम या क्वांटा। तो सनलाइट के अंदर जो क्वांटा है उसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया, फोटोन। सनलाइट के अंदर जो क्वांटम था उसके अंदर एक स्पेशल नाम दे दिया गया, उसका नाम क्या है? फोटोन। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक हम क्या बोल सकते हैं? दिस वन इज ए क्वांटम, और उसी का नाम क्या रख दिया गया? फोटोन। तो अब ध्यान में रखना आज के बाद कि सनलाइट में जो हमें एनर्जी मिलता है वो पैकेट के टर्म एनर्जी मिलता है। कैसे मिलता है? पैकेट ऑफ एनर्जी होता है और डिसकंटिन्यूअस होता है, और उस पैकेट को हम नाम क्या बोलते हैं? क्वांटम। और उसका एक स्पेशल नाम हो गया सनलाइट के लिए, सनलाइट के लिए फोटोन बोल दिया गया। ठीक है, आगे लिखना, the energy of photon is directly proportional to frequency of radiation। the energy of photon is directly proportional to, the energy of photon is directly proportional to frequency of photon, frequency of radiation, frequency of radiation। और लिख लो इक्वल टू
एच न्यू, ई इक्वल टू एच न्यू। यानी आइंस्टाइन के ही सारे अप्रोच को प्लैंक ने आगे बढ़ाया था। तो ई इक्वल टू एच न्यू, और नेक्स्ट लिखना ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू हम जानते हैं और स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं, अगर वैल्यू रख दें तो ये लगभग 12,400 आता है। तो दिस वन इज ए शॉर्टकट ट्रिक। ये आई मत सोचना कि आइंस्टाइन में यूज करें, कहीं भी यूज कर सकते हम एनर्जी निकालने के लिए। और यहाँ पर लेमडा, लेकिन लेमडा को आपको एंगस्ट्रॉम में रखना पड़ेगा, तब एनर्जी आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो दिस वन इज ए शॉर्टकट ट्रिक टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये शॉर्टकट ट्रिक है। मैं बोल रहा हूं ट्रिक है, वो कोई रूल नहीं है। तो 1 2 3 7 375 के बदले हमने 400 रखा है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए बनाया गया है। समझ में आया क्या? ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बनाया गया, नहीं कि ये कोई फॉर्मूला है। ये एच का वैल्यू और सी का वैल्यू रख के बना दिया गया। समझ में आ गया ये? अब ध्यान दो यहाँ पे, अब यहां से हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कैलकुलेशन आएगा और दूसरा यूनिट कन्वर्जन आएगा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन बता रहा हूं, फिर मत बोलना कि समझ में नहीं आया। तो यूनिट कन्वर्जन ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने एनर्जी लिखा, एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अगर हमें एनर्जी निकालना है और लेमडा दे रखा है तो कैसे निकालेंगे? तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 क्या लिखेंगे? जूल सेकेंड इंटू यहां स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इससे मीटर से सेकेंड इनवर्स से सेकेंड क्या हो जाएगा? अब यहां पर क्या बच गया है? जूल, और यहां पर मीटर। तो हमें लेमडा का वैल्यू पुट करना है। तो लेमडा का वैल्यू किस यूनिट में पुट करेंगे? है लेमडा का वैल्यू किस में पुट करोगे? मीटर में पुट करोगे, ताकि ये मीटर क्या हो जाए, इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाए, और जो भी हमारा कैलकुलेशन आए वो किस में आए? क्या बच गया? तो जो भी हमारा कैलकुलेशन आए वो किस में आए? जूल में। तो अगर लेमडा नैनोमीटर में दे रखा है तो किस में कन्वर्ट करोगे? अगर पिकोमीटर में दे रखा है तो एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो? समझ में आया क्या? तो ये यूनिट इधर उधर मत रख देना। समझ में आया? तो ये यूनिट ऐसे रखना। आंसर किस में आएगा? जूल में। अगर मान लो ऑप्शन में किलो जूल में है तो किलो जूल को किस में बदल देंगे? जूल को किस में बदल देंगे? किलो जूल। मालूम है ना बदलना? तो ये पहला यूनिट कन्वर्जन का लिखो। समझ में आ गया किसमें किसको पुट करेंगे ना? तो गलती से नहीं पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट। अब क्वेश्चन में ऐसे देगा कि 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट लिखता है, तो आप इसको क्या करोगे? 100 वाट को क्या बोलोगे? जूल सेकेंड इनवर्स, दोनों एक ही। जूल सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया ना?
डाउट नहीं है ना? चलो तो पेज नंबर 9 निकालो वॉल्यूम का। पेज नंबर 9 ओपन करना, 9 और 10। अब अभी के अभी क्वेश्चन नंबर 13, 14, 16, 17, 18, 19 या तो क्वेश्चन लिख के अटेम्प्ट करो अभी का अभी। हाँ, ओनली सॉल्यूशन लिखो, हमें मार्क्स से मतलब है और आना चाहिए। तो इसमें कैलकुलेशन है और यूनिट कन्वर्जन है, तो यूनिट कन्वर्जन बता दिया, बाकी कैलकुलेशन आप करोगे। तो जल्दी से बनाओ, 15 को स्किप कर देना, 15 को हम आगे बनवाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक में। तो जल्दी से अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। कौन सा वाट को हमने खाना नहीं खाइए लगा। जल्दी से बनाओ इसको। है क्या बोलते इसको? वाट। जल्दी से बनाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहे हो? इंग्लैंड से आई है। कहाँ गए हो? जल्दी बनाओ। 13 बन गया। आंसर देख के नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। 1 मोल निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 इंटू 10⁻14, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो हमें 1 मोल का निकालना है। इक्वल टू क्या लिखेंगे? एन एच न्यू। एन के बदले 1 मोल बोले तो 1 एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर के बदले क्या पुट कर देंगे? -34 जूल सेकेंड। और न्यू का वैल्यू कितना है? सेकेंड इनवर्स। तो ये सेकेंड कैंसिल हो गया। एनर्जी किस में आएगा? जूल में। जो भी आएगा एनर्जी जूल में आएगा। अगर ऑप्शन में दिएगा किलो जूल तो किलो जूल में उसको कन्वर्ट कर देना। इसको जल्दी से कैलकुलेशन करो ये वाला। अब इसमें रह गया कैलकुलेशन, तो फास्ट कैलकुलेट करो। आंसर आ रहा है? 19,875 समझ कर रहा है?
हम्म, 1987.59 और आगे आंसर ना सबको, कैलकुलेशन तुम्हें करना है। फास्ट करो कैलकुलेशन, यहां तक सबका सारे क्लास में कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी पढ़ो इसको, बनाओ इसको। 100 वाट दे रखा है बल्ब का एनर्जी, तो एनर्जी दिया हुआ है 100 वाट, जिसको हम बोल सकते हैं 100 जूल सेकेंड इनवर्स, और लेमडा दे रखा है 400 नैनोमीटर, और निकालना है नंबर ऑफ फोटोन, यानी एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? E इक्वल टू एन एस सी अपॉन लेमडा। एनर्जी का वैल्यू यहां लिख देंगे जूल सेकेंड इनवर्स, एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन, एच का वैल्यू पुट करेंगे 6.6 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, डिवाइड बाई लेमडा, लेमडा का वैल्यू है 400, नैनोमीटर है, किसमें बदलेंगे? तो -9 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, अब जूल से जूल कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यहां आंसर एन का क्या आएगा? पर सेकेंड में आएगा। एन इक्वल टू 100 इंटू 400 इंटू अपॉन, अब इसको कैलकुलेट करके एन का वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट करके एन का वैल्यू निकालना है। न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स ही मिलता जाएगा। अटेम्प्ट कर लिए, एक कैलकुलेशन करो जल्दी से। अगेन सर, लंच ब्रेक होने के पहले सारे क्वेश्चन 19 तक अटेम्प्ट कर लेने। क्वेश्चन नंबर 16, लंच ब्रेक कब? तो अभी 12 बजे के पहले क्वेश्चन खत्म करने, अभी ब्रेक होगा तुम लोग का ना, अभी लंच ब्रेक होगा ना, इसके बाद तुम लोग क्लास है क्या? नहीं ना, जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इसको। 16 नंबर, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन रेडिएशन व्हिच वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम, लेमडा का वैल्यू दिया हुआ कितना? 5000 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी निकालना है, कैसे निकालेंगे? एस सी अपॉन लेमडा, वो अभी शॉर्टकट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ एच के वैल्यू क्या लिखेंगे?
-34 जूल सेकेंड। और यहां क्या लिखेंगे? 3 इंटू 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। लेमडा को किस में रखोगे? -10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, आंसर किस में आएगा? तो आप इसको कैलकुलेट करो जल्दी से। कैलकुलेशन करो जल्दी से 16 का। ये ले लो। आगे आंसर 16 का। कैसे वैल्यू पुट करना समझ में आ रहा है ना? कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? कैलकुलेशन में। हाँ तो फास्ट करो कैलकुलेशन। आंसर मैच कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। 1 जूल एनर्जी दे रखा है, मैं कंसेप्ट बताते जा रहा हूं, तुम कैलकुलेशन करते जाओ। 1 जूल एनर्जी दे रखा है और एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लेमडा दिया है। नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। कैसे निकालेंगे? इक्वल टू NHC अपॉन एनर्जी का वैल्यू कितना है? n निकालना है। h का वैल्यू क्या पुट करेंगे? जूल सेकेंड। और c का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3 इंटू 10⁸। और लेमडा का वैल्यू कैसे पुट करेंगे इसमें? 4000 इंटू पिकोमीटर को मीटर बदलने के लिए किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं? 10⁻⁻12। ये किसमें बदल जाएगा? मीटर। मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, जूल, जूल से जूल गया। तो एन का कोई यूनिट थोड़ा ना होता, नंबर ऑफ। कोई डाउट नहीं है ना? एन कैसे निकालोगे? n इक्वल टू 4000 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। अप्रॉक्स में भी आएगा तो दौड़ेगा। ठीक है, लिख लो इसको। देना बुक। क्वेश्चन नंबर 19, मैं कंसेप्ट बताते जा रहा हूं, तुम लोग अटेम्प्ट करते जाओ। 19 में बोला है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल क्वांटा रेडिएशन व्हिच फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10⁻10। 5 इंटू 10⁻10 क्या दे रखा है? सेकेंड इनवर्स। बोला है 1 मोल का एनर्जी बताओ, 1 मोल का एनर्जी बताना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? इक्वल टू NH⁻, क्योंकि 1 मोल का निकालना है। n का वैल्यू एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, NaH⁻। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू पुट कर देंगे,
प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर देंगे और न्यू का वैल्यू पुट कर देंगे फ्रीक्वेंसी का सेकेंड इनवर्स में, और एनर्जी 1 मोल का निकालना है। कैलकुलेट कर देंगे, एनर्जी आ जाएगा। यूनिट का अगर हम देखेंगे तो ये जूल सेकंड है, तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? जूल में आएगा। अगर ऑप्शन में किलो जूल में है तो हम किलो जूल में ही बदल देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, लेमडा दे रखा है, 2 लेमडा दिया हुआ है, तो लेमडा 1 इक्वल टू 600 नैनोमीटर और लेमडा 2 इक्वल टू 300 नैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एनर्जी का, तो यहां से एनर्जी क्या हो जाएगा? E1, और यहां से एनर्जी क्या हो जाएगा? E2। तो E1 इक्वल टू क्या होगा? Hc अपॉन लेमडा 1। दिस वन इज इक्वेशन नंबर। एनर्जी 2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर, तो 1 को 2 से क्या कर दें? तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू Hc अपॉन डिवाइड बाई Hc से Hc, E1 बाई E2 इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ? जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका एनर्जी, जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा? और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका E इक्वल टू क्या होता है? जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा? जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका एनर्जी, तो लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और न्यू के, तो कभी भी अगर रेशियो निकालने के लिए आया तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू, कोई डाउट है? अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालने के लिए आया तो क्या लिखेंगे? कोई डाउट है? तो ये इनवर्सली है, तो ये हमें एनर्जी यहां पर लेमडा दिया हुआ है, तो हमें यहाँ कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो है ना, ये रेशियो है ना, तो ये नैनोमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जो रेशियो समझ में आ गया ना, ये रेशियो, तो इसको भी लिख लेना। क्या क्या लिखोगे? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू लिखवाया था ना स्टार्टिंग में। लेमडा ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एनर्जी, पहला वर्ड तो यही लिखवाया था ना क्वांटम थ्योरी का, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अब बच गया कैलकुलेशन, वो कैसे करोगे? तो कैलकुलेशन कर लेना, फास्ट करो कैलकुलेशन। कैलकुलेटर से करोगे? हैं? बंद कर दिए। ये समझ में आ गया कंसेप्ट है, कैसे एनर्जी निकालोगे? तो EMR से हम क्या सीख लिए? एनर्जी निकालना। कोई डाउट है? तो कल पढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, डाउट भी लेंगे, डाउट तो तुम्हारे कम होंगे। हाँ, तो किसका डाउट है इस टॉपिक का? आइसोटॉप्स, आइसो बार, लास्ट में क्या बताया था? आइसो डाइपर तक ही आएगा। हाँ,
EMR से पहले तक था। कोई डाउट है? ओके, थैंक्स टू ऑल।